साथियों, देश में कई किस्म के ख़तरे हैं, कई किस्म के हैं। कहीं भूखमरी का ख़तरा है, कहीं सेहत का ख़तरा है, तो उसी मुताबिक पानी का ख़तरा है, पानी अच्छा नहीं मिल रहा है। उसी वक्त हमारी जो है ना हवा दूषित है, जिस हवा को हम सांस ले रहे हैं वो दूषित है। यानी इस वक्त वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा ख़तरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और हमारी सरकारों को कोई चिंता नज़र नहीं आ रही, मुझे कोई चिंता नज़र नहीं आ रही है। जो हालात एक बार ख़राब होने लगे वो और ख़राब होते जाते हैं। सरकार कहीं कदम आगे नहीं बढ़ाती, कहीं भी उनका समाधान करने की ओर आगे नहीं आती हैं। ये बहुत ही दुखद है। इस तरीके से हमारी ज़िंदगियाँ कैसे बचेंगी, कैसे बचेंगी? और अमीर लोग तो किसी न किसी तरीके से कोई और रास्ता निकाल लेते हैं, देश से बाहर चले जाएंगे, घूमने चले जाएंगे और कुछ कर लेंगे, या महंगे महंगे चीज़ें खर्च करके वो अपना पोल्यूशन का कोई इलाज कर लेंगे। गरीब क्या करेगा, मज़दूर क्या करेगा, जवान और किसान क्या करेगा? ये लोग इनके पास तो पैसा नहीं है, इनके पास तो ठाट बाट करने के लिए नहीं है। तो इसके लिए सरकार गंभीर क्यों नहीं है? इस सरकार की कोई जिम्मेवारी है? देखिए, हर चीज़ सरकार की का दायित्व होता है कि जितने भी नागरिक हैं सबके लिए रोटी का इंतज़ाम करे, यानी सबको पैरों पर खड़ा करें। कोई पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई लिखाई का इनको पूरा इंतज़ाम करना चाहिए। फिर जो अच्छे पढ़े लिख जाते हैं उनको अच्छी नौकरियां दो काबिलियत के हिसाब से। नहीं पढ़े लिखे हैं तो और उनका कोई व्यापार करना चाहते हैं उनका व्यापार कराएं, या कोई और छोटे मोटे काम शुरू कराएं। हर आदमी को पैरों पर खड़ा करना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का दायित्व है। लेकिन हमारी सरकार का कोई ऐसा दायित्व नहीं है। हमारी सरकार एकदम से वचनबद्ध है 3 उद्योग घरानों को आबाद करने के लिए, या अपने आप को आबाद करने के लिए, अपनी पार्टी को आबाद करने के लिए। इसके अलावा उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। देश कहाँ है, भूखा है, प्यासा है, कैसी कंडीशन में है, ये हमारी सरकार की कोई चिंता नहीं है। उन्हें से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। तो ये वायु प्रदूषण का जो खतरा बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए और इसका समाधान निकालना चाहिए। हर चीज़ का समाधान है। पहली बात तो ये पोल्यूशन वगैरह का हमारे यहाँ कोई कंट्रोल जितना होना चाहिए, माननीय न्यायालय कितनी बार इनको हिदायतें देते रहते हैं, लेकिन ये सरकारें सुनती नहीं है। बहुत कुछ किया जा सकता है, प्रदूषण को बचाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, और उसी से हमारा सब कुछ बचेगा, सब कुछ बचेगा। हमारी हवा भी जो दूषित हो रही है उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन केंद्र सरकार बिल्कुल कोई नहीं, इवन राज्य सरकारें भी ऐसे ही हैं। लेकिन केंद्र सरकार अगर सही होगी तो राज्य सरकारों को भी वो सही कर देगी। मगर ये तो केंद्र सरकार गैर जिम्मेदार है, इसको कोई पता ही नहीं है कि इनकी कोई जिम्मेवारी है देश के प्रति। इन्होंने तो सोचा बस हमको ऐश करने के लिए आ गए यहाँ, अब यहीं पर अपना लूटेंगे देश को, खाएंगे पिएंगे और देश को बर्बाद करके, और जब ख़त्म हो जाएगी कहानी तो एक साइड में हो जाएंगे। नहीं, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अब आपको तुरंत एक्शन लेना होगा प्रधानमंत्री महोदय, या नहीं तो ये देश एक्शन ले लेगा आपके खिलाफ। आप निश्चिंत रहें कि आप हमेशा के लिए बैठेंगे वहाँ। ये मंशा आपकी कभी पूरी नहीं हो सकती। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि आप जब तक धरती पर हैं तब तक आप शासक के तौर पर रहेंगे। नहीं, भूल जाइए। आपका ये टेन्योर भी पूरा आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरफ आपने कदम बढ़ा रखा है, जहाँ आप जा रहे हैं, ये तो ऐसे लग रहा है आप खुद ही डूब जाएंगे इसके अंदर। आपने देश को एकदम से ख़त्म करने की कसम खाई हुई है, कुछ बचेगा ही नहीं देश में। आपने उस तरफ इसको बढ़ाना शुरू कर दिया है पिछले 7 साल से। लेकिन अब देशवासी जाग चुके हैं, किसान जाग चुका है, और किसान नहीं जागता तो शायद देशवासी भी नहीं जागते। किसान जाग चुका है, किसान आपको अच्छी तरह से एक्सपोज कर चुका है। अब आप अंदर से टूट चुके हैं, अंदर से आप ख़त्म हो चुके हैं, आप केवल बाहर से सीना तान के घूम रहे हैं। ये सीना बेशर्मी से तनता है, ये कोई गुण से नहीं तनता, क्योंकि गुण तो है ही नहीं आपके अंदर। आपके अंदर गुण नहीं है, आपके अंदर अवगुण है। देश के खिलाफ काम करते हो आप, ये सारे अवगुण होते हैं। गुण वो होता है जो देश की चिंता करे, देशवासियों की चिंता करे, गरीब मजदूर किसान जवान सारे वर्गों की चिंता करे, सबको सुख सुविधाएं दे, वो होता है। आपके अंदर ये चीज़ें कहीं दूर दूर तक भी नहीं हैं। तो अब प्रधानमंत्री महोदय, आप जो है तुरंत कुर्सी खाली कर दीजिए। ये देश अब खड़ा हो गया है आपके खिलाफ, पूरा देश खड़ा हो गया, और आपको मालूम भी है, आप ये सब जानते हैं कि पूरा देश आपके खिलाफ है। अब आप तुरंत कुर्सी खाली करिए, क्योंकि देश की जनता इंतज़ार कर रही है। एक शुद्ध शासन देने के लिए इंतज़ार करें। बहुत लोग हैं यहाँ, भारत को चलाने के लिए बहुत लोग हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से चलाएंगे, अच्छे तरीके से चलाएंगे और उदाहरण पेश करेंगे। ऐसी ऐसी मानसिकताएं हमारे पास हैं, ऐसी विभूतियाँ हमारे पास हैं, ऐसी शख्सियत हमारे पास इस देश में मौजूद है। तो मेहरबानी करके आप पैकअप कर दीजिए, अपना झोला उठाइए और चल दीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।